ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से डायनेमिक कॉपी एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं. आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से फाइल को मूव करना होता है. ठीक है, मूव करना मतलब कि लाइक दिस, वी वांट टू, लेट्स से वी हैव अ स्टोरेज कंटेनर हेयर एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर टारगेट फाइल, टारगेट कंटेनर. तो यहाँ पे मान लो ये यूजर्स डॉट पार्केट है, मुझे यहाँ से उठा के इधर लेके जाना है. तो और मुझे कॉपी नहीं करना है, मुझे मूव करना है, मतलब इधर से उठा के इधर ले जाना चाहिए और यहाँ पे ये फाइल नहीं रहना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज मूविंग अ फाइल. तो अब मूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई कॉपी एक्टिविटी की तरह मूव एक्टिविटी नहीं होता है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एक जुगाड़. सो व्हाट वी विल डू इज़, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे. तो 2 स्टेप में करना पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. सो व्हाट वी विल डू इज़ create a new pipeline for this and let's call it move files. Okay, move files, and then inside this move files we will create a scenario. तो सबसे पहले हमें चाहिए कॉपी एक्टिविटी, जो कि क्या करेगा कि उस यूज़र्स फाइल को यहाँ से उठा के इस फोल्डर में ले जाएगा. ठीक है, एंड देन यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज़ वी विल मेंशन सोर्स, एंड सोर्स में वी नीड टू मेंशन अ डेटा सेट कि कहाँ पे हमें कॉपी करना है, कहाँ से कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है. सोर्स विल बी ds users dot packet, और ये हमने लास्ट क्लास में हमने डायनेमिक बना लिया था. सो इफ़ यू सी दिस यूजर्स पाकेट, हमने फाइल नेम इज़ ऑलरेडी डायनेमिक. ठीक है, अब यहाँ पे वी विल मेंशन कि इसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है, एंड देन दिस डायरेक्टरी इज़ द बेसिकली फोल्डर नेम. फोल्डर नेम को भी लेट्स कम बैक टू यूजर्स, वेट, ओके, वेयर इज़ द मूव फाइल्स, या दिस इज़ द मूव फाइल्स. यहाँ पे हम फाइल नेम मेंशन करेंगे एंड डेस्टिनेशंस में हमें वही सेम डेटा सेट यूज़ करना है और यहाँ पे फाइल नेम मेंशन करना है कि डेस्टिनेशन में क्या होना चाहिए. राइट, तो सोर्स में हमारा फाइल है यूज़र्स डॉट पार्केट. ओके, यूज़र्स डॉट पार्केट. फोल्डर नेम हमारा खाली है तो डायरेक्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ, विच मीन्स, और हमारा जो कंटेनर है इसमें यूज़र्स में, तुम देखो कंटेनर इज टारगेट, तो टारगेट के अंदर डायरेक्ट यूज़र्स डॉट पार्केट का हम कॉल कर रहे हैं. सिंक में हम बोल रहे हैं कि फाइल नेम विल नॉट बी यूज़र्स डॉट पार्केट, इट विल बी कंटोसो tw स्लैश यूज़र्स डॉट पार्केट. ठीक है, तो मैं प्रॉपर फोल्डर के साथ मेंशन कर रहा हूँ, इससे क्या होगा कि हमारा फोल्डर के अंदर जाके मेंशन करेगा. ठीक है, सो इफ़ यू सी दिस यूज़र्स, टारगेट के अंदर ये खाली है डायरेक्टरी ऑलरेडी, फाइल नेम के अंदर ही मैंने फोल्डर का नाम और फाइल नेम दोनों ऐसे पास कर दिया. तो अब ये टारगेट के अंदर कंटोसो डेटा वेयर हाउस के अंदर, फिर उसमें फोल्डर के अंदर ये यूज़र्स डॉट पार्केट बनाएगा. तो सोर्स हम डेटा सेट सेम यूज़ कर रहे हैं बट पैरामीटर अलग पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो 2 अलग लोकेशंस को पॉइंट कर सकता है. सोर्स में यूज़र्स डॉट पार्केट, डेस्टिनेशन में सिंक में कंटोसो dw स्लैश यूज़र्स डॉट पार्केट. नाउ इफ यू रन दिस, ये क्या करेगा, फाइल को कॉपी करेगा इधर से इधर, तो इसके अंदर हमारे पास यूज़र्स डॉट पार्केट आ जाएगा. बट मूव करने के लिए हमें इस फाइल को यहाँ से रिमूव भी करना होता है, तो इसके जस्ट बाद वी विल ऐड अ डिलीट, और इस डिलीट को इसके कनेक्ट सक्सेसफुल के बाद होने के डिलीट को चलाएंगे. तो यहाँ पे वी विल जस्ट से डिलीट यूजर्स फाइल या डिलीट सोर्स फाइल, समथिंग लाइक दैट. एंड देन सोर्स में यहाँ पे वी विल मेंशन अ डेटा सेट, वही सेम डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं. एंड देन यहाँ पे वी विल मेंशन द फाइल नेम. तो फाइल नेम इज़ आर यूजर्स डॉट पार्केट. ठीक है, सो जो फाइल हमने इस कॉपी डेटा में सोर्स में रखा था वही सेम पैरामीटर यहाँ पे डिलीट में रखेंगे. तो नाउ इफ यू रन दिस, इट विल बी एक्चुअल मूव प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करेंगे इन द डिबग एंड ओके, डिलीट में लॉगिंग मेंशन करना होता है. सो इन दिस वी नीड टू मेंशन लॉगिंग एंड फोल्डर पाथ विल बी, लेट्स मेक इट टारगेट के अंदर टारगेट स्लैश लॉग्स. ओके, एंड देन इसको रन करते हैं. सो इफ यू रन दिस, ठीक है, सो ये टारगेट स्लैश लॉग्स जो है हमारे पास, ये टारगेट कंटेनर के अंदर यहाँ पे लॉग्स फोल्डर के अंदर वो लॉगिंग करेगा. तो दिस लॉगिंग इज़ रिक्वायर्ड कि अगर बाई चांस डिलीट करने में कुछ एरर आया तो उसका लॉगिंग कहाँ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. सो वी आर रनिंग दिस नाउ, इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी द आउटपुट. फर्स्ट पहले कॉपी होगा एंड देन वी विल हैव डिलीट. लेट्स वेट फॉर इट.
delete has been executed. Now let's refresh and check. देखो तो यहाँ पे यूज़र्स वाला पाकेट चला गया और इसके अंदर यहाँ पे यूज़र्स डॉट पाकेट आ गया. तो डायरेक्टली हमने लाइक कोई ऐसा सिंगल मूव एक्टिविटी नहीं किया, हमने पहले कॉपी किया, कॉपी करके सोर्स को डिलीट कर दिया. सो अगर कभी भी मूव करने का रिक्वायरमेंट आए, सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. वी नीड अ कॉपी एक्टिविटी, वी नीड अ डिलीट एक्टिविटी, और दोनों को एक के बाद एक चलाना है. So that's all about moving files, and let's meet you in the next class.